नहीं आले की मुरली कन्हैया लेके मुरली उधर लेके मुरली राम मेरे मुरली राम लेके मुरली देखो लेके मुरली कूदो जमुना में कन्हैया लेके मुरली कूदो जमुना में कन्हैया लेके मुरली अरे लेके मुराली राम मेरे लेके मुरली जमुना में कन्हैया कूदो जमुना में कन्हैया लेके मुरली अरे कछु ग्वाल कछु ठाडरो में कछु जसोदा जाए पुकारे कछु ग्वाल जाके आगे रोवे कछु जसोदा पुकारे कछु ग्वाल कछु ठाडरो में कछु जसोदा जाए पुकारे अरे कछु ग्वाल कट रोवे ठारे कछु जसोदा पुकारे अरे रोए रोए के अधी रहे रे बह रहे नैन पनारे सब तो बोली उनके मैया रे बोलनी तू तो जमुना में कन्हैया लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली कूदो जमुना में कन्हैया लेके श्री गोविंद भगवान जय हो जय जय श्री राधे भगवान कन्हैया मुरली लेकर के यमुना की देह में कूद गए। ग्वालों ने जाकर के मैया ते कही तो मैया तो अधीर रह गई, भागती हुई देह पे आई और मैया यमुना पर आकर के उस देह के जल में कूदना चाहती है। तब तक दाऊ ने पकड़ लिया। अरे मैया कहा कर रही है? दाऊ जहां मेरो कन्हैया है मैं वहां जा रही हूं। दाऊ ने कहा मैया जिसको तू अपना छैया समझ रही है ये तो तीनों लोगों को रचैया है। चिंता ना कर, मेरो कन्हैया आवे आ तो होगो। मैया ने कहा दाऊ चाहे वो तीन लोगों को रचैया है और चाहे वो मेरो छैया है, लेकिन मैं वहां के बिना रह ना सकूं, मोह कन्हैया चाहिए। तो दाऊ ने कहा मैया ठहर जा, कन्हैया आ रहा होगा। लेकिन कन्हैया जब वहां पहुंचा, नाग सो रहा है, नागनियां जग रही हैं और ऐसी स्थिति में भगवान कन्हैया ने काली की पूंछ पर पैर रखा। एक साथ आवेश में नाग जगा और कन्हैया से लिपट गया।
भगवान कन्हैया ने अपने बदन को इतना तपाया, काली छूटकर भागना चाह रहा था, तभी तो भगवान कन्हैया भागकर उसके फण के ऊपर चढ़ गए। और वो जिस फण को ऊपर उठाता है उसी पर भगवान कन्हैया अपने चरणों का एक प्रहार करते हैं और काली का सारा घमंड चूर हो गया। अब तो नागिनियां भगवान के सामने आकर के खड़ी हो गई। अपराध सकृदस्ताम सौढुभ्याम स्वप्रजाकृत। हे प्रभु, स्वामी का धर्म ये होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे। हम तो आपकी प्रजा हैं, हम तो एक जंतु हैं, जल जीव हैं, हमारे ऊपर आप कृपा करिए। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कृपा जब हो सकती है तुम इस स्थान को छोड़ करके यहां से चले जाओ। काली ने कहा, महाराज मुझे स्थान बता दो, कहां जाऊं? भगवान ने कहा, रमणक द्वीप पर जाओ, जहां तुम पहले रहते थे वहीं चले जाओ। काली कहता है, वहां तो महाराज गरुड़ रहता है, वो मेरा भक्षण कर लेगा। गरुड़ का भय क्यों है काली को? दोनों एक ही पिता की संतान है, काली और गरुड़। मां दोनों की अलग अलग है। एक बार समुद्र मंथन में जो घोड़ा निकला था, जिस घोड़ा का नाम था उच्चैश्रवा घोड़ा, बलि को मिला। गरुड़ की मां का नाम है बिंता, काली की मां का नाम है कद्रू। कद्रू और बिंता दोनों बहन बहन है, एक ही पिता की पुत्रियां हैं और एक ही पति की पत्नियां हैं। लेकिन कद्रू का स्वभाव कुछ ठीक नहीं है, बिंता का स्वभाव बढ़िया है, सरल स्वभाव है। कद्रू ने बिंता से कहा कि वो समुद्र मंथन वाला जो घोड़ा निकला था उच्चैश्रवा, उसका रंग कैसा है? तो बिंता ने कहा कि घोड़े का रंग सफेद है। कद्रू ने कहा, घोड़े का रंग सफेद बेशक हो, लेकिन पूंछ काली है। बोले नहीं, पूंछ काली नहीं। बोले नहीं, पूंछ काली है। शर्त लगाओ। शर्त ये रखी गई कि जिसकी बात झूठी होगी वो दासी बन के रहेगी, यानी सेवा करेगी। शर्त होगी साहब। दूसरे दिन दोनों ही आकाश मार्ग से उड़कर चली घोड़े को देखने के लिए। लेकिन कद्रू ने अपने नागों से कहा, मैं शर्त ना हार जाऊं, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम काले तो हो ही, बाल बन जाओ और घोड़ा की पूंछ से जाके चिपक जाओ, सो काले काली पूंछ दिखाई दे। नागों ने अपना रूप लिया और उस घोड़ा की पूंछ पर जाकर के चिपक गए। और कद्रू दूर से ही बिंता से कहने लगी कि ढिंगा से ही दिखाई देगी, जहां से पूंछ दिखना नहीं कितनी काली है। बिंता तो सरल स्वभाव की थी, उसने मान लिया और वो दासी बन गई।